तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो बेटा? मैं मजदूर। और अगर अच्छी कोई तुम्हें सहूलियत मिले तो कुछ और बनना चाहोगे? हाँ, क्या? पुलिस ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मनी, पैसा, ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है। ये इंसान के जज्बात, उसकी नफ्स और उसकी ज़िंदगी पर पूरा कंट्रोल कर सकता है। हर दिन दुनिया में लाखों क्राइम्स और हराम काम सिर्फ पैसे के लिए किए जाते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, क्राइम्स, गैंग वॉर्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, करप्शन, सब कुछ। ज़रा सोचिए, अगर पैसा सिर्फ एक ज़रूरी चीज़ होती तो क्यों लोग इसे अपनी ज़िंदगी के मकसद से ज़्यादा दर्जा देते हैं? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नफ्स को कैसे कंट्रोल करना है, जिससे पैसा आपकी नफ्स पे ना हावी हो जाए, और इस्लामिक और दुनियावी नज़रिए से पैसा क्या है और उसकी असली वैल्यू क्या होनी चाहिए एक इंसान के ज़िंदगी में। क्या आप तैयार हैं सच सुनने के लिए? पैसा एक अमानत है। ये अल्लाह की तरफ से एक जिम्मेदारी है। इसका सही इस्तेमाल इंसान के ईमान और आखिरत के इम्तिहान का हिस्सा है। पैसा, मैं आपको सच्ची में बताऊं, पैसा अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। आप इसे हलाल तरीक़ों से कमा कर सदका और ज़कात दें तो ये नेक काम है, लेकिन अगर इसे हराम तरीक़ों से कमाया और खर्च किया तो ये शैतान का काम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी किसी के ज़िम्मे बाकी रह गया हो उसे छोड़ दो। फिर भी अगर तुम ऐसा न करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, और अगर तुम सूद से तौबा करो तो तुम्हारा असल सरमाया तुम्हारा हक है। न तुम किसी पर जुल्म करो, न तुम पर जुल्म किया जाए। इसका सिंपल मतलब है कि जो लोग रिबा के लेन देन करते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करते हैं, और इंटरेस्ट का लेन देन दूसरों पर जुल्म है। पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं है। इस्लाम में हर मारदार मुसलमान पर ज़कात देना फ़र्ज है। ये एक फाइनेंशियल ड्यूटी नहीं बल्कि इंसानियत का सबक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायम नहीं होगी यहाँ तक कि माल बढ़ जाएगा और पानी की तरह बहने लगेगा, और आदमी अपने माल की ज़कात लेकर निकलेगा तो उसे एक शख्स भी नहीं मिलेगा जो उसे उसकी तरफ से कबूल कर ले, और यहाँ तक कि अरब की सरजमीन दोबारा चरागाहों और नहरों में बदल जाएगी। पैसा और नफ्स का रिश्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। नफ्स इंसान को कंट्रोल कर सकती है। इंसान अपनी नफ्स को कंट्रोल करता है, ये उसके ईमान पे बेस्ड होता है। मैं आपको नफ्स के 3 लेवल बताने वाला हूँ, तो इन लेवल को गौर से सुनिएगा। आप ये बताइएगा अपने दिमाग को कि आप कौन से लेवल पे हैं या आपको कितना प्रोग्रेस और करना है। नफ्स अल अमारा, ये वो लेवल है जिसमें इंसान हर तरीक़ों के लालच, हराम काम और कंजूसी का शिकार हो जाता है। ये पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नफ्सल अमारा पर अगर कोई इंसान है तो वो अल्लाह से डरता नहीं है, और वो पैसे के लिए हराम काम कर सकता है जो बहुत ही ख़राब होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर जगह हमें लोग दिखते हैं जो रिश्वत लेते हैं, फ्रॉड करते हैं और दूसरों का हक मारकर अमीर बनने की कोशिश करते हैं। ये नफ्स अल
अमारा का असर है। नफ्स अल-लव्वमा ये वो लेवल है जिसमें इंसान समझता है कि उसने कुछ गलत काम करा है, लेकिन फिर भी वही काम वापस करता है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का डर रहता है। हमारा तीसरा नफ्स का स्टेज है नफ्स अल मुतमाइन। ये वो लेवल है जिसमें इंसान सिर्फ हलाल तरीक़ों से पैसा कमाता है, अल्लाह की रज़ा को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता फालतू चीज़ों में, और अल्लाह के रास्ते में पैसे खर्च करता है। इबादत में उसके दिल को सुकून मिलता है। अगर कोई इंसान इस लेवल पे है तो वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बहुत करीब है। करप्शन और हराम पैसा। हमारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसे के रिलेटेड हैं और ज़्यादातर करप्शन है या बुरे काम हैं, और ये हराम पैसे कमाने का एक ज़रिया है। तो मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें बताने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू एक्ट 29B ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RPA, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने भी बाहर की कंपनी जिसने गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है और फॉरेन सोर्सेज से भी कोई भी डोनेशन और फंडिंग नहीं ले सकती। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29C, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में मैंडेटरी है अगर उसकी डोनेशन 2000 रुपीज़ के ऊपर आई तो इलेक्शन कमीशन को डोनर की लिस्ट भेजनी पड़ेगी। और 29A एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी तो वो डोनेशन और फंडिंग इलीगल साबित होंगी और उनके ऊपर टैक्स के रिलेटेड एलिगेशंस लगेंगे। और आज कल की सारी कंपनीज ये नहीं फॉलो करती हैं। दैट्स वेरी रॉन्ग। अगर आपको इन सेक्शंस पे भरोसा नहीं है तो आप खुद जाके RPA के इस सेक्शंस चेक कर सकते हैं। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। भारतीय जनता पार्टी BJP इलीगल फंडिंग ऑफ मोर देन 900 करोड़ फ्रॉम शेल कंपनीज एंड कॉर्पोरेट ब्राइब्स, electoral bonds from 45 companies after ED, CBI and IT raids. And after all, a shocking news, 45 में से 5 ही कंपनीज के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं उनको भी। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी सबसे बड़े डोनर्स में से एक रही है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बहुत ज़्यादा पैसा लिया है। मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से बड़ी राशि देने वाली मुखिया डोनर्स में शामिल है। नवा युगा इंजीनियरिंग कंपनी, इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को 55 करोड़ का इंटरेस्ट दिया है। औरोबिंदो फार्मा, 10 नवंबर 2022 को ईडी की रेड के तुरंत बाद इस कंपनी ने 3 महीने के अंदर 5 करोड़ बीजेपी को डोनेट किया। आम आदमी पार्टी एलाइज टू 7.8 करोड़ इन इलीगल ओवरसीज फंडिंग। कांग्रेस 500 crores in foreign donations from corporate groups. This allegation was raised by BJP and Congress political opponents. Under India's FCA-RA Foreign Contribution Regulation Act law, political parties cannot accept money from foreign sources. ये सिर्फ एलिगेशंस नहीं है, इनको प्रूव भी किया गया है। हमने ये इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक टाइम्स, न्यू इंडिया एक्सप्रेस, बिजनेस टुडे, ED, CBI, IT की वेबसाइट्स से लिया है और ये 100% सच है। तो सोचिए पॉलिटिक्स क्या असली चेहरा क्या है। हराम गेमिंग इंडस्ट्री, गेमिंग मार्केट वर्थ 25,000 crores in 2025. Most of the game contain haram elements like gambling, haram content, nudity, promotes violence and psychological addiction. आप जो पैसा इन गेम्स, हराम गेम्स खरीदने में लगाते हैं, इससे इस इंडस्ट्री के मालिक
गलत तरीके से और हराम पैसे से और अमीर होते हैं, और आप कुछ बच्चों को और कुछ लोगों को एडिक्ट बना लेते हैं। आप मेरी गेम्स के रिलेटेड ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पॉपुलर गेम्स जिन्होंने इस्लाम की बेइज्जती करी है वो देखना है तो आई बटन पे लिंक है, आप इस वीडियो के बाद उसे देख लीजिएगा। हलाल गेम्स खेलने चाहिए, ये मेरा लास्ट आपको एडवाइस है गेमिंग के लिए। सोशल मीडिया मैनिपुलेशन 1100 करोड़ की इंडस्ट्री जो सिर्फ लोगों को मेंटली कंट्रोल करती है। फेक न्यूज़, सोशल इंजीनियरिंग एंड डोपामीन एडिक्शन के ज़रिए इंसान को सिर्फ कंज्यूमर बना दिया है। आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? नहीं, असलियत में सोशल मीडिया आपको यूज़ करता है। इंटॉक्सिकेंट्स, नशे, इसकी इंडस्ट्री की वैल्यू 18,67,000 करोड़ की इंडस्ट्री जो इंसान को बर्बाद करती है। सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग्स, सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए प्रमोट किया जाता है। एक बंदा जो शराब बेचता है वो अमीर हो रहा है, लेकिन जो पीते हैं वो गरीब, बेइज्जत और तबाह हो रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग 20.4 लाख करोड़ की इलीगल बिजनेस। हर साल इंसानों को बेचा जा रहा है बस पैसे कमाने के लिए। सोचिए, इंसान को बेच रहा है पैसे कमाने के लिए। अब आपको लास्टली पैसे के साथ अपना कैसा रिश्ता बनाना चाहिए। पैसे को एक जरिया रखिए, मकसद नहीं। इसे अल्लाह की रज़ा और इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ हलाल तरीक़ों से पैसा कमाएं। गैम्बलिंग और रिबा और हराम बिजनेस से बचें और अपने माल का 2.5% सदका निकालें। इससे पैसा पाक होता है और गरीबों तक भी पहुंचता है। अपनी वेल्थ का दिखावा ना करें। शो ऑफ का कल्चर सिर्फ नफ्स को बिगाड़ता है। तो दोस्तों, पैसा आपको कंट्रोल करता है या आप पैसे को, ये सिर्फ आपके हाथ में है। शैतान के वसवसे से बचने से और एक हलाल और ईमानदार तरीकों से पैसा कमाएं। ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है। हमारे चैनल पर और भी पावरफुल टॉपिक्स आएंगे। इसके लिए आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज़।